हेलो दोस्त। सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, प्रियंका है, प्रियांशु है, अंकिता है, रोशनी हो, हाँ रोशनी, सारे व्यक्ति को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और अधिक मात्रा में सबसे पहले आप लोग क्या करें, शेयर करने का प्रयास करें। और आप लोग अच्छी तरह से आज हल्ला करना नहीं है दोस्त, आज हल्ला करना नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से सिर्फ और सिर्फ सुनने का प्रयास करना है। और आज हम 26 जनवरी के बारे में आप लोग को आखिर क्यों मनाते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरा विवरण दे देंगे दोस्त। आज पूरा विवरण देने वाले हैं और अच्छी तरह से आप लोग क्या करना है, आपको क्या करना है, सुनने का प्रयास करना है दोस्त। आप लोग अच्छी तरह से सुनने का प्रयास कीजिएगा, हल्ला न कीजिएगा दोस्त। हाँ, आँख से आंसू भर आएगा अगर अच्छी तरह से कहानी को सुन लीजिएगा ना, तो आँख से आंसू आ जाएगा। हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी के बारे में बताने का काम करेंगे और आप लोग अच्छी तरह से हाँ सुनने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। 26 जनवरी, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्त। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और अच्छी तरह से याद रखना दोस्त। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अच्छी तरह से आज सिर्फ और सिर्फ सुनने का प्रयास कीजिएगा दोस्त, आँख से आंसू भरे आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा दोस्त, बिल्कुल। अब देखिए दोस्त, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत अच्छी तरह से पूर्ण रूप से आज़ाद हो चुका था। हाँ, भारत अच्छी तरह से 15 अगस्त 1947 को मेरा भारत देश आज़ाद हो गया था। अब देखना है 26 नवंबर 1949 को मेरा संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान जो था ना दोस्त, संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू होता है, याद रखना है दोस्त। संविधान जो है ना लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज तो आँख से आंसू न आया दोस्त, तो मेरे को कह देना दोस्त। अच्छी तरह से सिर्फ और सिर्फ आज सुनने का प्रयास कीजिएगा। और अगर कहीं भी मंच पे अगर भाषण देना है ना, तो यहाँ से लॉजिकल सेट करके आप लोग भाषण दे सकते हैं कहीं भी। हाँ, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, आज भाषण देने के लिए भी सिखाएंगे दोस्त, कैसे भाषण दिया जाता है। जब विवरण पाता हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि भाषण देने में कोई कठिनाई भी नहीं होगा दोस्त। तो विवरण जानने का प्रयास करना है दोस्त। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात ध्यान से सुनना दोस्त। एक वर्ष में हम लोग दो बार इस पर्व को मना लेते हैं, झंडा तोलन कर देते हैं दोस्त। और अच्छी तरह से गौर फरमाना दोस्त।
हाँ, भगत सिंह का इस तरह से फिगर लेते हैं। राजगुरु भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। हाँ, ये फिगर है, फिगर पर बहुत ध्यान से देना दोस्त। हाँ, यहीं से पूरा विवरण बताएंगे, अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये भगत सिंह हैं, भगत सिंह। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। यहाँ से कहानी बनाकर आप किसी मंच पे भाषण दे सकते हैं। ये जो 3 वो व्यक्ति हैं ना, देश का लाल जो थे ना, आज़ादी करने में बहुत इनका भूमिका रहा, बहुत अच्छा भूमिका रहा दोस्त। और आज हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बारे में बताने का काम करेंगे। अच्छी तरह से गौर से सुनना दोस्त। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, आया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। अंग्रेज का दिया हुआ स्वरूप था, कानून था, और इस कानून को भारत देशवासियों ने बंद करने के लिए, वापस लेने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है दोस्त। यानी कि जलियांवाला बाग होता है ना, यानी कि पंजाब में जलियांवाला बाग आपका भवन है, और उसमें भारत देशवासियों 20,000 से ऊपर व्यक्ति इस एक्ट को, काला एक्ट को बंद करने के लिए उस भवन में उपस्थित हुए थे कि अंग्रेज किसी तरह से काला एक्ट को वापस ले ले, रॉलेट एक्ट को वापस ले ले। इसीलिए जलियांवाला बाग में इन्होंने, भारत देशवासियों ने बैठक बना रखा था। बैसाख का दिन था। अच्छी तरह से भारत देशवासियों ने बंद कराने का प्रयास किया। शाम के टाइम था, 2 बजे के समथिंग था दोस्त। जैसी बैठक हुआ, ये जलियांवाला बाग है, घर है। जैसी बैठक हुआ, आधा 1 घंटा बीता तो डायर के मालूम चल जाता है कि भारत देशवासियों ने काला एक्ट को, रॉलेट एक्ट को बंद करने के लिए जलियांवाला बाग में संशोधन कर रहा है। और अंग्रेज ऐसा तानाशाही करता था ना दोस्त भारत देश के ऊपर कि मत पूछो, बहुत। तो अब क्या होता है कि अच्छी तरह से उन्होंने डायर जाकर सैनिक के साथ जाते हैं, उस भवन के पास जाते हैं, और बिना सोचे समझे ये सब के पुलिस वाले को आदेश दे देते हैं कि चलाओ गोली। और वहाँ गोली का बौछार बिछ जाता है, इतना गोली बरसता है कि मत पूछिए दोस्त। छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था। एक इंदार था, इंदार में भारत देशवासियों ने सोचा कि इंदार में कूद जाते हैं, जान बच जाएगा, लेकिन इंदार में भी कूदा हुआ व्यक्ति, गोली ऊपर से चलाया गया था दोस्त, गोली चलाया गया था। उस समय हमारे देश का लाल भगत सिंह 14 वर्ष की अवस्था था, इनका 14 वर्ष की अवस्था था, 14 वर्ष की अवस्था था। इन्होंने देखा कि खून का बौछार बह रहा है, खून की धारा बह रहा है,
जैसे पानी बहता है ना दोस्त, वैसे खून का धारा बह रहा है पानी के जगह पर, तो समझ जाओ पानी का वैल्यू हम लोग उतना नहीं दे पाते हैं, लेकिन खून का तो वैल्यू है। अब क्या होता है कि भगत सिंह देख लेते हैं और वहाँ से मट्टी जो होता है ना, वे लीलाड़ पे लगा लेती हैं इस तरह से, और बोलते हैं, वहीं सोचते हैं, वहीं क्रांति बन जाते हैं ये कि हमारे देशवासियों को इस तरह से घिनौना करके मारा है। आने वाला टाइम में अंग्रेजों से बदला हम लेंगे, अच्छी तरह से अंग्रेजों से बदला लेंगे। अब क्या होता है दोस्त, सुखदेव और राजगुरु ये दोनों इनका साथ देने लगते हैं। भगत सिंह तो आगे आगे चलते हैं दोस्त, आगे आगे चलते हैं, पैर नहीं रोके, बदला लेने के लिए इनको क्या से क्या न करना पड़ा दोस्त। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इंसान थे, लेकिन जैसे देखा खून की धारा बहते हुए इनको हृदय पिघल गया कि मेरे भाई को मारा है, मेरे चाचा को मारा है, मेरे भतीजा को मारा है। इस तरह से इन्होंने ऐसा लॉजिकल सेट किया और बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये सब साथ देने लगता है। राजगुरु और सुखदेव साथ देने लगता है। अब जैसे 18 वर्ष की अवस्था होता है तो दिल्ली विधानसभा है ना दोस्त, दिल्ली विधानसभा में ये तीनों बम फेंकने का निर्णय लिया। रात्रि के समय था, 18 वर्ष की जैसी भगत सिंह का अवस्था हुआ ना, तो दिल्ली के विधानसभा में असेंबली में बम फेंकने का निर्णय लिया। रात्रि के समय था, निर्णय बहुत अच्छी तरह से लिया, और उस निर्णय में यह भी बात रखा गया था कि किसी को हत्या नहीं होना चाहिए। ऐसा बम फेंकना है कि किसी को हत्या भी ना हो और अच्छी तरह से बम का सफल हो जाए। एक अच्छी तरह से भगत सिंह ने ऐसा बात को रखा था। अब बात यहाँ तक हुआ, बम फेंका गया दोस्त, बम गिर गया असेंबली में, और वहाँ पर ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अपनी कलाई दे देते हैं पुलिस वाले को, अंग्रेज को दे देते हैं कि हाँ मैंने गलती किया है, गलती स्वीकार करते हैं, और अच्छी तरह से इन्होंने अपना हाथ दे देता है और जेल में चले जाते हैं लाहौर। हाँ, लाहौर चले जाते हैं। लाहौर जेल है, अच्छा जेल है, खूबसूरत जेल है, और यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चले जाते हैं, कैद हो जाते हैं यहाँ। अब क्या होता है, जेल में चले जाते हैं दोस्त, और इनका वकील था ना, भगत सिंह का वकील था दोस्त, इनका वकील था प्राणनाथ दास। प्राणनाथ दास था इनका वकील। वकील अपना चुन रखे थे, अच्छा किसी तरह से हम लोग को आज़ादी हो जाए, आज़ाद हो जाए भारत देश। इन्होंने बहुत प्रयास किया था। अब क्या होता है, बेचारे ये भी तारीख पर जाते रहे, तारीख पे प्रयास तो बहुत किए ये भी कि पहले ही आज़ादी हो जाए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है दोस्त, जज अंग्रेज का था, गुलामी था, अंग्रेजों का हुकूमत चलता था दोस्त, और दिल्ली के विधानसभा पर बम फेंका गया था। सह नहीं पाए, उनका भी आंख से आंसू गिरती रहा, जज का भी, और ये भगत सिंह का फांसी का सजा सुनाने के लिए मोहर मार दिया कि फांसी होना चाहिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का।
उन्होंने पन्ना पर मोहर मार दिए। और याद रखना है दोस्त, 24 मार्च 1931 को इनका फांसी होना है। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होगा दोस्त। अब बात यहाँ तक निकल के आ जाता है कि अब तो फांसी होना है, कम उम्र ही है, नाबालिग है, बालिग तो है ना दोस्त। अब इनको टेंशन तो बना है, सारे व्यक्ति को टेंशन बन जाता है, लेकिन भगत सिंह अड़े रहे कि जो होगा सो होगा, देख लेंगे, हम अपने देश के लिए जान भी दे देंगे, अच्छी तरह से जान भी देना होगा ना तो जान भी दे देंगे। कोई जान का परवाह नहीं था इनको, लेकिन हाँ ये सोचते थे कि हमारे देश किसी तरह से आज़ाद हो जाए, ये तो मन में ठान रखे थे दोस्त। अब क्या होता है, मोहर लग गया, समय नज़दीक आता गया, टेंशन तो बनता गया। भारत देशवासियों को भी टेंशन बना रखा है कि किसी तरह से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को छुटकारा हो जाए, लेकिन मोहर तो मारल है दोस्त। अंग्रेज का हुकूमत का मोहर मारा हुआ है फांसी का। अब क्या होता है, टाइम नज़दीक आते गया और इस तरह से हमारे जेल लाहौर में था ना, इस तरह से जेल था और इनको भगत सिंह को दोस्त 14 कैदी नंबर था, 14 नंबर में ये रूम, 14 रूम नंबर में उपस्थित है। अब बात समझिएगा दोस्त, ये बेचारे 14 रूम नंबर में रहे, ऐसे ही था, ज़्यादा उलस्तारा भी नहीं था बेचारे के, ऐसे फोटल फासल में इनको इन्वॉल्व कराया गया था, जेल में कैद करके रखा गया था। अब क्या होता है, दिक्कत तो परेशानियां तो बढ़ते जाएगा। इस तरह से फील्ड है दोस्त, इस तरह से फील्ड कैदी को शाम सुबह घुराया जाता है, अभी भी हमारे देश में घुराया जाता है दोस्त। शाम सुबह कैदी को घुराने के लिए छुट्टी मिलता है। एक दिन के समय में सुबह पूरा जितना सारे कैदी था ना उस जेल में, लाहौर का जेल में घूरने के लिए निकला, प्रत्येक दिन निकलता था और खास दिन निकला दोस्त। अच्छी तरह से उन्होंने घूर लिया, कम से कम 2 घंटा के समथिंग में इन्होंने घूरा, फिर अंदर चले जाते हैं। वो दिन पानी बरसते गया, हवाएं इतना उड़ते गया, मत पूछो दोस्त। अब क्या होता है कि अंग्रेज लोग ने निर्णय लिया कि अगर 24 तारीख का भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होगा तो पूरा देशवासियों ने पूरा जेल का घेर लेगा और मेरा काम असफल हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने सोच लिया अंग्रेज वासियों ने। अब अंग्रेज लोग ने निर्णय लिया कि इनको 12 घंटा पहले ही फांसी दिया जाए, 12 घंटा पहले फांसी दिया जाए और भारत देशवासियों जान भी नहीं सकेंगे और अच्छी तरह से मेरा काम सफल हो जाएगा। 12 घंटा पहले निर्णय लिया गया अंग्रेज के द्वारा। अब क्या होता है कि इस तरह से घूरने के लिए निकले, इस सभा में निकले, फील्ड में निकले। चरण सिंह एक था, चरण जेल के अंदर काम करते थे। जैसे निकले 10 मिनट 15 मिनट हुआ, चरण सिंह बोले
कि आप लोग अपने अपने कुटिये में चले जाओ, आप लोग अपने अपने कुटिये में अच्छी तरह से चला जाओ, घूरो मत अब। और सारे कैदी लोग घबरा गए कि 2 घंटा घूरने के लिए मिलता था और आज सिर्फ खास आज 15-20 मिनट ही हुआ है और हम लोग का आदेश आ गया अपने अपने कुटिये में जाने के लिए। अंग्रेज लोग ये जो है ना टेंशन बनते गया इस सब की। कैदी लोग घबरा गए, बहुत सारे घबरा गए, टेंशन में रहा, अपने अपने कुटिये में चले गए। चरण सिंह से एक कैदी ने पूछा कि हम लोग को 2 घंटा घूमने के लिए मिलता था, आज ऐसा क्यों हुआ कि 15 मिनट ही हुआ और हम लोग का कुटिया में जाने के लिए आदेश आ गया। तो चरण सिंह बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं, ऊपर से आदेश आया है, आप लोग कुटिया में चले जाएं। बेचारे चले जाते हैं, सारे चले जाता है, अपना अपना कुटिया में इन्वॉल्व हो जाता है। अब क्या होता है, लखराता हुआ नाई बरकत, नाई बरकत लड़खड़ाता हुआ नाई बरकत थे, जेले के अंदर काम करते थे। इन्होंने लखराता हुआ इस जेल के कैदी के ये जो है ना, ये गलियारा में घूरते हुए टपकते हुए आंख से आंसू आ रहा था। इनका आंख का आंसू इतना बह रहा था कि मत कहिए, ये अपनी आंख को संभाल नहीं पा रहा था। कांच दरौब में का इनका पानी सारे निकल गए थे। अपनी आंख को अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रहा था, इनका इतना लोट टपक रहा था और इनका आंख कह रहा था कि किनको बताऊं ये बात। ये जान चुके थे, नाई बरकत जान चुके थे कि भगत सिंह और सुखदेव सिंह और राजगुरु को फांसी 12 घंटा पहले ही होने वाला है। नाई बरकत जान रहा था और लड़खड़ाता हुआ इस तरह से धीरे धीरे गलियारा में घूर रहे थे। दोस्त, एक कैदी ने पूछा, पंजाब के कैदी था, ने पूछा कि आखिर आपको आज क्या हो गया कि आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपका आंख से आंसू टपक रहा है, आपको आंख का आंसू जो है ना कुछ कहने को कह रहा है, आपको आज क्या हो गया है, मेरे को बताओ आज। तो कैदी को नाई बरकत ने उनका कान में जाके आवाज देती हैं कि भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को 12 घंटा पहले ही फांसी होने वाला है। उन्होंने टेंशन में फिर आ गए। जो कैदी पंजाब के था वो भी टेंशन में आ गया और बोला कि नाई बरकत, मेरा एक काम अवश्य कर दो। भगत सिंह के पास आप जाओ, लड़खड़ाते हुए इसी तरह से तुम जाओ और वहां से भगत सिंह के पेन रहे या कपड़ा रहे या कोई प्रतीक चिन्ह उनका रहे तो हमारे चरणों में ला के डाल दो। ये बात स्वीकार कर लेते हैं, नाई बरकत स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, हम जाते हैं, वहां से कुछ प्रतीक मिलेगा, अवशोष मिलेगा उनका, तो हम अवश्य लिया के आपको चरणों में देंगे। लड़खड़ाते हुए गए कैदी नंबर 14 के पास, रूम नंबर 14 के पास गए। भगत सिंह डबडबाता हुआ आंख का आंसू सामने रखे
घूर रहे थे और अच्छी तरह से इन्होंने मिला, भगत सिंह से मिले नायक बरकत, और एक पेन उनके पास था। पेन अच्छी तरह से मांगे और पेन मांगकर कैदी के पास चले जाते हैं, पंजाब के कैदी के पास चले जाते हैं। वहाँ गए, अच्छी तरह से पेन देने का प्रयास किए, लेकिन सारे कैदी जो है ना झूम उठे कि हमको दो पेन, हमको दो, हमको दो, हमको दो। इस तरह से उन्होंने ऐसा मतलब करने लगा कैदी लोग, तो इनको लगा कि एक पेन है, हम किनको देंगे। और वहाँ से आंखों आंसू बिलखता हुआ वे चले गए, जेल से बाहर निकल गए। अब बात इतना हो जाता है दोस्त, जैसी टाइम 2 घंटा बचा, 2 घंटा बचा, उसमें प्राणनाथ दास ने उपस्थित हो जाते, जो भगत सिंह का वकील थे, और सामने आ जाते हैं। भगत सिंह से मुलाकात होता है अच्छी तरह से, और बोलते हैं कि हम तो आपको बचा नहीं पाए, जो गलती है वे क्षमा कर दो। हाँ, प्राणनाथ दास ने बोले। भगत सिंह कहे कोई बात नहीं, आप मेरा बुक लाए हैं कि नहीं लाए हैं? ये भगत सिंह बोलते हैं कि मेरा बुक आप लाए हैं कि नहीं लाए हैं? और वहाँ पड़ी प्राणनाथ दास ने बोला कि बताइए, टाइम 2 घंटा ही बचा हुआ है, और उसमें ये बोल रहा है किताब लाए हैं कि नहीं लाए हैं, टेंशन तो हो जाना चाहिए। इस तरह से खुशी से बोले भगत सिंह कि मेरा किताब लाए हैं कि नहीं लाए। उन्होंने बोला कि हाँ, मैं लाइब्रेरी से किताब लाए हैं, और तो दो, तो किताब ये दे दिए। भगत सिंह किताब निकाल कर पढ़ते गए, और वहाँ पर पूछते हैं भगत सिंह से पूछते हैं प्राणनाथ दास ने कि आपके भारत देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो बोलो, मैं संदेश आपके भारत देशवासियों को पास भेज दूंगा। उन्होंने बोला कि हाँ, 2 संदेश दिए भारतवासियों को, 2 संदेश। फर्स्ट, सेकंड, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। फर्स्ट में कहे कि भारत देशवासियों को जाके बोल देना, कि नारा के रूप में 2 गो दिए हैं भगत सिंह, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। दूसरा नारा जिंदकलाफ जिंदाबाद। इन्होंने अपना 2 नारा दिए भगत सिंह। ये नारा बहुत अच्छा लगा, लॉजिकल सेट है इनको। अब बात यहां तक आ जाता है दोस्तों, उसी टाइम भगत सिंह से मिलने के लिए उनका मां आ जाती है, और वहां से प्राणनाथ दास चले जाते हैं जेल से। उनका मां आ जाती है, और इस जेल में कैद थे,
और अपना हाथ निकाल कर माँ से मिलाते हैं और पूरा बिलप बिलप के उसकी माँ रोने लगती है, बहुत रोती है दोस्त। आंख से आंसू को संभाल नहीं पाता था, इतना रोती थी, कमजोर हो चुका था, इतना कमजोर हो चुकी थी कि उनके पास ऐसा लग रहा है कि शरीर में कुछ जान ही नहीं है। लेकिन हाँ दोस्त, भगत सिंह का उस टाइम माँ से जिस तरह से मिले ना, उस टाइम एक बूंद नहीं गिरा उनके आंख से आंसू। अगर भगत सिंह का उस टाइम आंख से आंसू एक बूंद भी अगर गिर जाता ना, तो माँ वहीं मर जाती, टेंशन बन जाता दोस्त। लेकिन भगत सिंह के एक ठोप नहीं आंख से आंसू गिरा है। लेकिन उनका जो माँ, भगत सिंह का माँ है, आंख से आंसू इतना उनका गिरा है कि मत कहो। कांच द्रव में कि आंख का जितना होता है ना, पानियां सारे निकल चुके थे, पूरा दुबरा गई। माँ तो माँ होते हैं दोस्त। और माँ से बोले भगत सिंह कि माँ तुम एक वचन दो, तो उनका माँ बोलते हैं कि मांगो, हम वचन दूंगा। तो भगत सिंह बोलते हैं कि माँ जिस टाइम मेरा फांसी होगा उस टाइम तुम मत आना, तुम माँ वचन दो। तो माँ कहती है कि जिसका बेटा का फांसी हो और वे माँ उपस्थित ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो भगत सिंह बोलते हैं कि माँ जिस टाइम मेरा फांसी होगा उस टाइम तो प्लीज माँ नहीं आना। माँ उन्होंने माँ को इस तरह से, माँ को बोला भगत सिंह, और बोले भगत सिंह कि माँ हम भी आपको वचन देते हैं कि जिस टाइम मेरा फांसी होगा तो मैं जिंद कलाफ जिंदाबाद का नारा लगाते ही रहूँगा। तो उनका माँ बिलप बिलप के और रोने लगती है, टेंशन बनते गया। उनको माँ के आंख से आंसू पूरा गिर चुका था, अपनी आंख को आंसू संभाल नहीं पा रही थी। जिस माँ के आंख से आंसू पूरा ही गिर जाए दोस्त, वो बेटा का क्या होगा, क्या बीतता होगा, आप लोग जान चुके होंगे दोस्त। तो उन्होंने आंख से आंसू संभाल नहीं पा रही थी उनका माँ, और भगत सिंह को बोल के आ गए। बोले कि बेटा आपको जिस टाइम अगर फांसी होगा मैं वहाँ नहीं आऊँगा। रोते रोते बिलपते हुए उसने भगत सिंह को बोला कि ठीक है, देश के लिए जान दे रहा है तो दे दो। उन्होंने उस तरह से बोलकर उनकी माँ चली जाती है। घर पे बड्डी रोते हैं, बहुत बहुत इतना रोती है कि मत कहो दोस्त। उस टाइम न जाने उन पे क्या बीत रहा होगा। चिड़िया भी होता है ना दोस्त, वो भी आवाज़ नहीं सुनने वाला है। बहुत रोई, टेंशन बढ़ते गया। टाइम नज़दीक आयल है, फांसी होगा वो तीनों का। अब क्या होता है दोस्त,
जेलर सफाई कर्मी एक अध्यक्ष होता है, सफाई कर्मी अध्यक्ष। उन्होंने बहारने वाला है दोस्त, और नाम था बेबेल, बेबेल नाम था उनका। बहारते बहारते भगत सिंह के पास गए, भगत सिंह के पास गए, और भगत सिंह बोले कि बेबेल ठहरो, और बेबेल रुक जाते हैं उनका बात सुनने के लिए, भगत सिंह का, और बोलते हैं भगत सिंह कि बेबेल तुम मेरा एक काम कर दो। बेबेल बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, काम कर देंगे, बोलिए। जाओ मेरे घर से, मेरी माँ खाना बनाई होगी ना, वे खाना ले आन दो, ला देगा, मैं खा लूँगा, जितना टाइम जीऊँगा उतना टाइम आपको अवश्य नाम लूँगा, आपको अवश्य नाम लूँगा। बेबेल चले जाते हैं घर पे, चले जाते हैं भगत सिंह का घर पे। माँ उनको खाना बना रखा था, रोटी सब्जी भुंजिया दूध दही ये सब था। और क्या होता है, टिप्पणकारी में भगत सिंह को ले जा रहा था। जैसे जेल के नज़दीक पहुँचे तो कर्मचारी लोग ने आने नहीं दिया दोस्त, कर्मचारी लोग ने आने नहीं दिया कि अब तो टाइम नज़दीक है, अब खाना नहीं जाएगा। बेबेल बहुत रोए, इतना रोए कि मत पूछिए दोस्त, उनका हालत जाम था, आंख से आंसू संभाल नहीं पा रहा था, उन्होंने इतना रोवा। अब क्या होता है दोस्त, टाइम नज़दीक है, 7 बजे उनको फांसी होना है, टाइम नज़दीक आते गया। और भगत सिंह सोचे कि मेरे माँ का खाना थोड़ा सा भी अगर अंश खा लेते लास्ट टाइम में तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेबेल को रोक दिया गया जेल के बाहर। अब क्या होता है दोस्त, टाइम नज़दीक आया, अंग्रेज हुकूमत लोग ने अच्छी तरह से ये सब के नहाने के लिए निकाल दिया, निकाला, सारे निकल गए, नहाए अच्छी तरह से, काला कोट पहने पूरी अच्छी तरह से, नहाकर काला कोट ये सब पहन लिया अपने। और लाहौर में ही शहदरा एक गांव पड़ता है, लाहौर में शहदरा एक गांव था, वहाँ से एक जलाद आया था, जलाद नाम है, हाँ जलाद, और जलाद फांसी देता है दोस्त। ये सब सारे जाते हैं, और इस तरह से बनाया हुआ था मंडप, इस तरह से था, और ये जो था ना यहाँ पड़ी मुड़ी लगता था, और इस तरह से डिब्बा ऐसा था, इसको छोड़ दिया जाता था। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव हंसते खिलते चेहरा के साथ चले जाते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। और जलाद बोलता है, जलाद मोटी थी पूरा, जलाद बोलता है कि पहले किनको जाना है। आंख से आंसू उनका भी बिलख उठा था, पहले किनको जाना है। तो राजगुरु ने मुड़ी वाला जो पट्टी होता है ना बांधने के लिए, चुमते हुए, चुम्मा लेते हुए, हंसते खिलते बोलते हैं कि पहले हम जाएंगे।
और जिंदकलाफ जिंदाबाद का नारा लगाए। और एक गांव था, नजदीक में ही एक गांव था, हजारों हजार का फांसी हुआ, लेकिन यहाँ से कुछ सुनाई नहीं देता था। लेकिन राजगुरु जब फांसी पर चढ़ने वाले थे, जिंदकलाफ जिंदाबाद तीनों बोला, तो एक औरत ने निकल कर गए कि एक आवाज जो है किनका आवाज है। आज तक इतने फांसियां देखी, लेकिन किसी को आवाज पता नहीं चला, इतना आवाज नहीं गुमा कि किसका आवाज है। और औरत बाहर निकलकर जेल के पास चले जाते हैं और राजगुरु का फांसी का फंदा हो जाता है। और भगत सिंह बोलते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं बाजुओं में किसका दम है। इन्होंने इस तरह से लॉजिकल को सेट किया। भगत सिंह भी अपने देश के लिए कुर्बान कर दिए, चले गए। इस देश से आजादी ऐसे ही नहीं मिला है दोस्त, न जाने कितने के खून खराबा हुए हैं, मत पूछो दोस्त। छोटे छोटे बच्चों को काटा गया है। अब क्या होता है दोस्त, ये बेचारे तीनों चले जाते हैं, मर जाते हैं जेल का लाहौर में ही। और मेन गेट से इनको नहीं फेंका जाता है। ये अंग्रेज लोग ने जान चुका था कि अगर मेन गेट से मैंने ये तीनों का भीगा तो भारत देशवासियों ने हम लोग को नहीं छोड़ेगा। अब क्या होता है, उस दीवार को तोड़ा, बहुत मोटा दीवार था और बहुत तोड़ा दोस्त, कैदियों के लिए बनाया जाता है। अब क्या है कि लाश फेंकने के लिए इन्होंने उपाय लगा दिया। लाश को क्या किए, उस तरह से दीवार को फोड़ा और लाश को फेंक दिए। तो आज़ादी हम लोग को ऐसे ही नहीं मिले हैं, न जाने कितने वीर सपूत हो गए, वीर सपूतों का मृत्यु हुआ है। इतना विलप उठे जब ये तीनों का देहांत हुआ। अब सवेरा होता है, उस दिन चिड़िया भी नहीं चौं चौं किया है। भारत देश में सन्नाटा छा गया, आंख से आंसू भारत देशवासियों को झलकती रहा। उस दिन, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु का हमारे दुनिया से चले जाते हैं, भारत देश से चले जाते हैं, आंख से आंसू सारे भारत देशवासियों को, भाइयों को आंख से आंसू नहीं संभाल पाए, इतना आंख से आंसू गिरा। तभी आज हम लोग भारत देश का आज़ादी हुए हैं, भारत देश आज़ाद हुआ है। और हम लोग अच्छी तरह से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग आज़ाद हो गए हैं दोस्त, बहुत अच्छी तरह से। इतने हम लोग का वीर था ना, उन्होंने अपनी कुर्बान कर दिए थे दोस्त। हाँ, ये बोले थे, ये बात बोले थे, बात सही है, आपका भी सही है दोस्त। इन्होंने बोला था, भगत सिंह बोले थे, जब प्राणनाथ दास जा रहे थे ना भगत सिंह से मिलकर, तो उन्होंने बोला था कि जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद कह देना, सुभाष चंद्र बोस को धन्यवाद कह देना, तुम जाओ और सुभाष चंद्र बोस को धन्यवाद बोल देना, धन्यवाद है कि वे हमारे लिए इतना मदद किए थे। जाओ, प्राणनाथ दास के बोले थे भगत सिंह, बात सही है। तो दोस्त, इस तरह से हमारे आज़ादी हुआ है। और आप लोग यहाँ से उठाकर, ये तीनों जो है ना, भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु से उठाकर भाषण अगर दीजिएगा ना मंच पे, तो बहुत बेस्ट माना जाएगा।
बहुत बेस्ट माना जाएगा दोस्त। तो थैंक्स दोस्त, आज भर इतना ही रहने देते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अधिक मात्रा में शेयर कर दे। इतना शेयर करें कि डाटा समाप्त हो जाए शेयर करते करते। और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ, इसी जज्बे के अनुसार दोस्त। और थैंक्स दोस्त।